अल्फाज दर अल्फाज लड़की दहशत के वो पल बयां कर रही थी जिसका सामना इसने हकीकत में किया है। वो कड़वी सच्चाई सुना रही थी जिसका तसव्वुर करना भी पाप है। बता रही थी कितना डर लग रहा था, किस कदर जहन में दहशत भरी थी। सिवाय गिड़गिड़ाने, छोड़ देने की, भीख मांगने और अपनी बदकिस्मती पर रो रही थी। जी हां, मथुरा की कोतवाली सुरीर में अपने बूढ़े दादा के साथ पहुंची इस नाबालिग लड़की का भी वही हश्र हुआ है जो ज्यादातर हमारी बहू बेटियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। गैंगरेप। अब तक ये लड़की हर रोज समाज की सड़ती मानसिकता की खबरें अपने कानों से सुनती थी, परिवार की नसीहतों पर गौर करती थी, मगर आज ये खुद दो शैतानों का शिकार बन गई। रात के वक्त खेत गई लड़की की गांव के दो शैतानों राम गोपाल और टिकम ने इज्जत लूट ली। इंसानियत चीखती रही। रात में नहीं था वहाँ। तो क्या हुआ, क्या बताया तुमने? क्या बताया? बलात्कार बताया छोरी ने, ऐसे ऐसे मेरे साथ में किया इन दोनों लोगों ने। कौन कौन थे ये लोग? ये राम गोपाल और टीकम। क्यों किया इन्होंने? लड़ाई झगड़ा था, क्या था? नहीं तो अब तो अब लड़ाई झगड़ा कुछ ना था, वैसे जबरन ले गए। जबरन ले गई। क्या किया जाए, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुबां पर आ ही जाता है और एक एक कर शब्द खुद ब खुद निकलते जाते हैं। फिर चाहे आवाज में थरथराहट हो, कपकपी हो या फिर दुनिया की शर्मो हया। नाबालिग लड़की अपने ही पड़ोस के दो युवकों पर संगीन इल्जाम लगा रही है। राम गोपाल और टिकम जो दबंग हैं, जिनका खौफ हर जहन पर हावी है और जो दबंगई के बलबूते जिस्म के जालिम लुटेरे भी बन गए। दरअसल लड़की रात के वक्त खेत गई थी, वहीं घात लगाए राम गोपाल और टिकम ने लड़की को दबोच लिया और फिर शुरू किया घिनौना खेल खेलना। दोनों शैतान लड़की को बदहवास छोड़ मौके से फरार हो गए। लड़की ने 100 नंबर पर कॉल किया तो सिवाय लापरवाही के कुछ नहीं मिला। लड़की किसी तरह घर पहुंची और सारी आप बीती बता दी। घर पे आई अपना रोती हुई, तो मैंने 100 नंबर पे फोन किया था। सो इन्होंने वो फोन पे बोले थे, वो कह रहे थे अब तो बहुत रात हो गई, अब आ नहीं सकती, सुबह बात करना। 100 नंबर वालों ने कहा? हाँ। फिर क्या हुआ? तो मैंने कही सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं बहुत शर्मिंदा इस बात पर। तो उन्होंने कहा था कि सवेरे तुम थाने जाना, बात कराना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने माँ बापों को फोन किया तो मेरे माँ बाप तैयार हो गए आने के लिए। गैंग रेप की शिकार बनी बेटी की दास्तान सुनकर परिवार का कलेजा फट गया। सीधा थाने की दहलीज पर दस्तक दी। आरोपियों के नाम बताए गए मगर कोई फायदा नहीं। जिस्म के जालिम लुटेरे अपने रसूख और दबंगई के बलबूते अभी तक आजाद घूम रहे हैं और पुलिस उनकी जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। उसका बलात्कार किया जो उसका कहना है, इस पे हमने FIR दर्ज करा ली है और CO मार्ट उनको लगा दिया है। वो गए हैं, उसका बातचीत किए हैं, उसका मेडिकल करवा रहे हैं। मटेरियल है हमारे लिए, लड़की हमारे लिए मटेरियल है। लड़की का कहना है कि बलात्कार हुआ है, अब उसमें हमें एविडेंस कलेक्ट करनी है। वारदात के वक्त लड़की के पिता घर पर मौजूद नहीं थे, शहर से बाहर रोजी रोटी के इंतजाम के लिए गए थे। लड़की घर पर दादा के साथ ही मौजूद थी, लेकिन बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनते ही वापस लौट आए। मैं तो यहाँ पे नहीं था, मेरे पिताजी गए थे एक लड़के की शादी करा रहे हैं, उसका दहेज का सामान निभाने। इन लोगों ने तमंचा रखे हैं, छोरी रखे हैं, उसके साथ में जो गंदा संदा वो काम किया वो किया है। जो क्या दबंग है ये लोग, हथियारों के बल? हाँ जी दबंग है, ये 6 भैया हैं, ये 6 भैया के मारे पूरा गांव कांपता है बिल्कुल। अभी कहाँ है वो? फरार हो गए? फरार है वो, अभी तो कोई पता ही नहीं है वो कहाँ पे। फिलहाल लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। पीड़ित और उसका परिवार सदमे में है क्योंकि बेटी की जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लगा है। दूसरा, दबंगों की धमकी का खौफ अब भी जहन पर हावी है।
जो शायद ही जहन से कभी निकल पाए। मगर हमारी सरकार, जागो, जाग जाओ, वरना हमारी जननी का क्या होगा जिस पर लगातार अत्याचार जारी है। अनूप शर्मा, मथुरा, समाचार प्लस। वो शादीशुदा थी, बावजूद इसके एक गैर मर्द के साथ रिश्ता जोड़ लिया। मकान मालकिन थी, किराएदार से इश्क कर बैठी, लेकिन नाजायज ताल्लुकात ज्यादा दिन पनप नहीं पाए, क्योंकि समाज के बने उसूलों को तोड़कर महिला ने जिस रिश्ते की बुनियाद रखी थी, उसी रिश्ते ने उसके खून से अपने हाथ रंग लिए। कमलेश, यही नाम है तस्वीर में दिख रही इस महिला का। शादीशुदा है, एक प्यार करने वाला पति है, अच्छी खासी जिंदगी, मगर पता नहीं कमलेश के सर पर ऐसा क्या भूत सवार हुआ कि एक गैर मर्द के साथ रिश्ता जोड़ लिया। पति का प्यार नाकाफी लगने लगा। शौहर था, बावजूद इसके एक ऐसी दुनिया के अंदर दाखिल हो गई जहां सिवाय दुख, बर्बादी और रुसवाई की कुछ नसीब नहीं होता। जिस घर की मकान मालकिन उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रहे जीतू नाम के एक शख्स के साथ रिश्ता कायम कर लिया। जी हाँ, जिसकी इजाजत हमारा समाज नहीं देता, उन उसूलों को तोड़कर एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद रखी जो सरासर गलत थी। जीतू और कमलेश के बीच अवैध रिश्ता पनप गया, लेकिन नाजायज लकीर पर पैदा ये रिश्ता जल्द हिल गया। जीतू ने कमलेश की गोली मारकर हत्या कर दी और आज कमलेश का पति उसकी लाश के नजदीक बदहवास बैठा है। किराए पे रहता था और उसी से कुछ कहासुनी हुई है। पहले ये महिला के साथ पहले भी बाहर रह चुका है कहीं, और आज कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई तो जीतू ने गोली मार दी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अवैध संबंध की खौफनाक वारदात फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सत्यनगर इलाके की है। कमलेश की उम्र महज 22 साल थी, मगर उसकी एक गलती ने हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। कमलेश की मौत से सारा इलाका सन्न है। कमलेश का भाई सदमे में है। दरअसल कमलेश और जीतू के बीच अवैध संबंध काफी वक्त पहले पनपे थे, लेकिन वारदात वाले दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कमलेश की बातों से तिल मिलाए जीतू ने तमंचा निकालकर सीधा उसके सर पर गोली दे मारी। कमलेश ने मौका वारदात पर ही दम तोड़ दिया। इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के वक्त कमलेश घर पर अकेली थी। पड़ोसियों ने वारदात की इत्तला पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमलेश का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल वो किराएदार रहता था मेरे घर में किराए पे, उसका नाम जीतू है। मेरे को तो अभी फोन आया था, काम पे तो फोन आया कि गोली मार दी है। और उसी किराएदार के साथ 2-3 दिन पहले ये लड़ाई झगड़ा हुआ था उससे। अभी घर पे कोई नहीं था, पानी भरने के लिए गए थे घर वाले, मम्मी और बच्चे पीछे ये कर गया। कमलेश की मौत से उसका पति टूट चुका है। पत्नी की लहूलुहान लाश देखकर हिल गया। पुलिस ने किराएदार जीतू के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया है। साथ ही तफ्तीश कर जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मगर इस वारदात ने साबित कर दिया कि नाजायज ताल्लुका और गुनाह का चोली दामन का साथ है, क्योंकि कभी न कभी ऐसे रिश्ते इंतकाम की आग में जरूर झुलसते हैं, जिनका नतीजा बेहद ही खौफनाक निकलता है। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी साँझ मखमली अपने
अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। लखनऊ में 13 मई तक के लिए स्कूल बंद। गर्मी के कारण जिलाधिकारी ने दिए स्कूल बंद करने के आदेश। 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी। अदालत और कानून को नहीं मानते, बाहुबली सपा विधायक अजीमुल हक पहलवान। कार्यक्रम के दौरान खुद की ताकत का किया बखान, कहा कि मैं न्यायालय और सीबीआई को नहीं मानता। कानपुर के बिठूर क्षेत्र के सपा विधायक मुनींद्र शुक्ला ने पेश की सामान्य ज्ञान में मिसाल, तोते को बताया राष्ट्रीय पक्षी। मथुरा के सुडीर इलाके में तमंचे की नोक पर दुराचार, दरिंदे नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। कानपुर के नवाबगंज इलाके में सरेआम शिक्षक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार हमलावर हुए फरार। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। बिजनौर के उलगपुर में पुरानी रंजिश के कारण झड़प के दौरान 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। सोनभद्र में सड़क निर्माण के लिए ले जाते वक्त गर्म तारकोल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई मजदूर गर्म तारकोल से झुलसे, मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश, दिल्ली नोएडा में भी तेज आंधी तूफान से गिरा पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कपिल सिब्बल को कानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि सीपी जोशी को रेल मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिब्बल और जोशी अपने मौजूदा मंत्रालय संचार एवं सूचना तकनीक और परिवहन एवं राजमार्ग की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। सिब्बल को कानून मंत्रालय का काम देखने का पहली बार मौका मिला है, जबकि सीपी जोशी को इससे पहले भी पिछले साल रेल मंत्रालय का प्रभार अस्थायी तौर पर तब तक दिया गया था जब तक तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल राय ने अपनी पार्टी द्वारा यूपीए सरकार से हटने के बाद त्याग पत्र दे दिया था। मंत्रालयों में बदलाव इन अटकलों के बावजूद हुआ है कि केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, ताकि डीएमके के सरकार से हटने के बाद खाली हुई जगहों और अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रियों की जगह नए लोगों को प्रभार दिया जा सके। रेल मंत्री के पद से पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री के पद से अश्वनी कुमार को
शुक्रवार रात को अपने अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को सौंप दिए थे। रेल रिश्वत कांड और कोयला घोटाले की आंच ने केंद्र के दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद दोनों मंत्रियों ने इस्तीफे